सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं। सदीक, बड़ी खबर क्या है और ये जो NA-75 डस्का है उसमें कल क्या होने जा रहा है? जी पहले NA-75 पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कल ये बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है। और 19 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था उसमें तो टोटल सिक्योरिटी जो है वो पुलिस के हवाले थी। अब इसमें दो तब्दीलियाँ की गई हैं। एक तो ये किया गया है कि पुलिस की तादाद डबल कर दी गई है। दूसरा इसमें यह किया गया है कि रेंजर्स भी बहुत से हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनात होगी। तीसरा इसमें यह है कि फ़ौज के जवान, पाकिस्तान फ़ौज के जवान जो हैं वो भी क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर मौजूद होंगे। अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ी तो फ़ौज को तलब किया जा सकेगा। इसके अलावा ये किया गया है कि CCTV कैमरे उन पोलिंग स्टेशन पर लगाए गए हैं जो कि बहुत हसास हैं। और कल खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो मॉनिटर करेंगे, उनकी टीमें मॉनिटर करेंगी। और कल इलेक्शन कमीशन हो, इंतज़ामिया हो, ये तमाम लोग बहुत एक्टिव होंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये वो इलेक्शन है जिसकी वजह से आपने देखा कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन भी आमने सामने नजर आए। ये वो इलेक्शन है जिसकी वजह से काफ़ी जो है वो हुकूमत के लिए भी मसाइल खड़े हुए और इलेक्शन कमीशन पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। अब जहाँ तक बात है कि इलेक्शन कौन जीता है कौन हारता है, ये तो कहना कबल अज़ वक्त है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब मुस्लिम लीग नून 2018 में ज़ाहिर है उन्होंने ये हल्का जीता था 40,000 वोटों से, लेकिन जब ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो PTI के उम्मीदवार के साथ वो उम्मीदवार भी शामिल हो गए जिन्होंने कोई 50,000 के करीब वोट लिए थे। अगर उन दोनों के वोट मिलाएं, काउंट करें तो PTI के वोटों की तादाद ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कल भी आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा जो पलड़ा भारी नज़र आता है अगर आप माजी को देखें तो वो मुस्लिम लीग नून का है, इसलिए कि कई इलेक्शन पिछले 5-6 इलेक्शन वो जीत चुके हैं। लेकिन यह है कि अगर कल PTI अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब हो जाती है तो कोई आप ऐसा समझिए कि अपसेट कर सकते हैं, वरना ये सीट हमेशा से मुस्लिम लीग नून के पास रही है। और इस बार ये थोड़ा सा ज़रूर मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली में तब्दीली आई कि पहले इस हल्के में मरीम नवाज़ आई, उन्होंने आकर जलसे किए, वो एक्टिव रहीं, नवाज शरीफ की तकरीरें होती रहीं। लेकिन इस बार ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें हमजा शहबाज एक्टिव थे। अब हमजा शहबाज का क्योंकि तंजीमी जो नेटवर्क है, स्ट्रक्चर है, वो उनकी ट्रेनिंग बेहतर है, तो ये तो अब कल फैसला होगा। कल रात को जब हम इस वक्त देखेंगे, जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त तक पता चल जाएगा कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज क्या हैं। साथ ही इसमें यह भी है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको ये कह दिया गया है कि वो वहीं से तस्वीर बनाएंगे, तस्वीर खींचेंगे और व्हाट्सएप कर देंगे। जिस तरह वो RTS सिस्टम था उसी तरह से वो वोट जो है वो काउंट करके और जो एजेंट्स वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के मौजूद होंगे उनके सामने वो तस्वीर भिजवाएंगे जो आर होंगे उनको। तो ये तो है NA-75 के हवाले से। लेकिन कल एक और बड़ा मार्का जो होगा जिसमें जहांगीर तरीन साहब और उनके बेटे अली तरीन वो 2 अदालतों में पेश होंगे जहां से वो जमानतें लेना चाहते हैं। कल ये पेशी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ के कितने MNAs और MPs उनके साथ जाते हैं। इस वक्त भी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उनके घर पर एक इशाइया जारी है, तहरीक इंसाफ के वहाँ पर कई अरकान मौजूद हैं। लेकिन असल में पता चलेगा कल कि कल उनके साथ कितने अरकान असम्बली जाते हैं। और अब ये लगता है कि जहांगीर तरीन के हवाले से चीज़ें पहले तो वो जिस तरह इमरान खान साहब हमेशा कहते थे कि घबराना नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल अब हुकूमत में घबराहट जो है वो शुरू हो गई है। और उसकी एक वजह यह भी है कि हुकूमत के भी कई इंपॉर्टेंट लोगों ने जहांगीर तरीन पर हमले करने शुरू कर दिए हैं, बयान देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन जहांगीर तरीन ये कह रहे थे कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तहरीक इंसाफ से अलग नहीं होंगे। और साथ ही जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग हैं, जो MNAs MPs हैं, वो भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान देना शुरू हो गए हैं। तो लगता यह है कि अब ये लड़ाई नेक्स्ट स्टेज पर जा रही है, नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। और इस हवाले से कल पता चलेगा कि कितने लोग उनके साथ जाते हैं और उनकी जो टोन है वो क्या है। जहांगीर तरीन की ज़मानत एक्सटेंड होती है नहीं होती, वो गिरफ्तार होते हैं, क्या होता है, ये बहरहाल कल इसके ऊपर मजीद चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक है, आपने जैसे कि बताया कि हुकूमत वाले थोड़ा घबराना शुरू हो गए जहांगीर तरीन साहब के मामले पर, और जैसा कि आपने बताया कि हुकूमत में से कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं खुलकर, और शाइया के हवाले से आपने बताया कि जहांगीर तरीन साहब के घर वो जो शाइया है, तो मुझे इस तरह ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन साहब तो अक्सर ये कहते हैं ना, जैसे उन्होंने कहा जी मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, लेकिन वो ये भी कह चुके हैं कि मेरे सबर को ना आजमाया जाए, मैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगता हूँ। बेसिकली तो इमरान खान साहब से इंसाफ मांग रहे हैं वो। तो आपको फिर ये भी खबरें थी कि जिस इशारा रजा साहबा ने कहा कि पीपल्स पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग का इंदिया दे दिया कि शायद ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस टाइम पे जिस तरह कहने कि एक हॉट केक होता है जो हर वक्त बिकने के लिए तैयार होता है और हर कोई उसको खरीदने के लिए तैयार होता है कि खरीद के फ़ौरन खाया जाए, तो जहांगीर तरीन साहब इस टाइम हम कह सकते हैं कि हॉट केक बने हुए हैं, हर कोई मुंतज़िर है कि वो उनके साथ कनेक्ट हो जाएं, या फिर मामला बिल्कुल डिफरेंट कह लें? दुरुस्त कह रही हैं आप। पीपल्स पार्टी में जाने के तो उनके कोई चांसेस नहीं है, ना ही वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अब उनके साथ जो अरकान असम्बली है उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई है और उनके साथ वो लोग भी शामिल हो गए हैं
जो उन लोगों के असल में खिलाफ हैं जो गैर मुंतखब लोग हैं और जो इस वक्त इमरान खान साहब के इर्द गिर्द बहुत एक्टिव हैं, जिनका इख्तियार बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा हुकूमत के मामलात में इन हैं, उनको कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन साथ ही जहांगीर तरीन साहब के साथ वो लोग भी आना शुरू हो गए हैं जिनको जहांगीर तरीन आज़ाद अरकान को ये कहकर लाए थे पार्टी में कि आपको वजारतें दी जाएंगी। तो मुख्तलिफ तरह के लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब के गिर्द आना शुरू हो गए हैं और जहांगीर तरीन बहरहाल जो अगले आने वाले दिन है उसमें किसी भी तरह का कोई बड़ा अपसेट कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का जो इन्हिसार है वो इस चीज़ पर है कि हुकूमत इस मामले को कैसे डील करती है। अगर तो जो हम देख रहे हैं कि अब तलखी आना शुरू हो गई है अरकान जो हुकूमत के अहम खिलाड़ी हैं उनकी गुफ्तगू में, अगर उन्होंने हमले ज़्यादा किए तो फिर जहांगीर तरीन भी ज़ाहिर है वो भी आगे बढ़ेंगे, वो भी सख्त बयान देंगे और जब सख्त बयान देंगे तो इससे हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती हैं। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब की हुकूमत की सिचुएशन जो आपने खुलकर बयान कर दी है, अब इस सिचुएशन का फ़ायदा कौन उठाएगा सबसे ज़्यादा? आप भी समझदार हैं। अब जैसा पीडीएम है वो हुकूमत को गिराने चली थी, कहते थे कि आवाम के लिए निकले, लेकिन आपको पता है कि अपने अपने मुफादात के लिए निकले हैं। सबसे ज़्यादा उनका चैलेंज यही था अपने आप को कि हमने हुकूमत को गिराना है। किसी तरह इमरान खान साहब घर चले जाएँ। अब इमरान खान साहब के मुखालिफ मतलब अगर जहांगीर तरीन साहब सामने आ गए और कहते हैं जो दोस्त होता है वो तो दुश्मनी पर आए ना, क्योंकि वो आपके सारे कत्थे चट्टे खोल सकता है, उसके पास आपके सारी राज होते हैं, कभी वो फाश कर सकता है। इस टाइम पर अपोजिशन जो है, खासतौर पे नून लीग की अगर मैं बात करूं, मरियम साहबा का आपको पता है वैसे बड़ा दिमाग चलता है इस तरह के कामों में, तो ये जो अपोजिशन है, नून लीग है या जो इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा मुखालिफिन है, वो जहांगीर तरीन साहब को कैश करवा सकते हैं, इस मोमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, वो ये तो नहीं है कि जहांगीर तरीन को उनके साथ चले जाएंगे, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या पीडीएम हो, लेकिन ये ज़रूर है कि जहांगीर तरीन के इस मामले की वजह से आपने देखा कि पीडीएम की लड़ाई से तवज्जो ओझल हो गई है या तो जो किसी और तरफ चली गई है। जो टॉक शोज पीडीएम की लड़ाई पर होने थे, जो उन्होंने एक दूसरे पर बैठ के हमले करने थे, एक दूसरे पर तनकीद करनी थी, एक दूसरे का कच्चा चटा खोलना था, अंदरूनी कहानियां बाहर आनी थी, वो सब चीज़ें वहीं पर रुक गई हैं और इस वक्त एक ही बात हो रही है और वह है जहांगीर तरीन। तो जिसने भी इमरान खान की टीम में से ये काम आपकी किया बात से मैं किसी हद तक अग्री करती हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ये तो नहीं कहेंगे कि उनके साथ मिल जाएंगे, लेकिन सदीक आप इंसानी नफ्सियात समझते हैं, आप बहुत से लोगों से मिलते हैं रोज़ की बुनियाद पर, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अगर जहांगीर तरीन साहब को इतना पम्प किया जाएगा कि इधर से हमले किए जाएंगे, हुकूमत में से लोग इतने हमले करेंगे, तो फिर जाहिर बात है वो तो कह चुके मेरे सब्र को ना आजमाया जाए। इस जुमले में बेसिकली बहुत से सवालात छुपे हुए हैं कि उनके सब्र को ना आजमाया जाए, वो कह चुके हैं, यानी सब्र को ना आजमाया जाए यानी वो कुछ भी कर सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में। गुस्से में तो फिर इंसान कुछ भी करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल देखें, लेकिन ये अभी कुछ कहने का बल्कि वक्त है कि वो अगर करेंगे तो क्या करेंगे। क्या वो बैठकर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे? क्या वो इसके बाद शहजाद अकबर और आजम खान साहब का नाम लेने लग जाएंगे, या वो कहेंगे कि मैं तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता हूँ और मैं एक नया ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, मैं नई पार्टी बनाने जा रहा हूँ, या वो खुद खामोश रहते हैं और उनके साथ जो लोग हैं वो हुकूमत पर वो हुकूमत पर हमले शुरू कर देते हैं, हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देते हैं, तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर देते हैं। तो ये तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा और ज़ाहिर है अगले 4-5 दिन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सदीक, ठीक है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।